तो हेलो गाइस, आप लोग किलों में तो बहुत गए होंगे, राजस्थान भी आप लोगों ने घूमा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे हॉन्टेड किले के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका सुनकर आप वहाँ जाने का प्लान भी नहीं करोगे। और तो और वहाँ की एक एक दीवार आज भी चीख चीख कर वहाँ के भयानक किस्से बयां करती है, जहाँ पर आज भी एक आत्मा का वास है। और वो आत्मा किसी ऐसी वैसी की नहीं, एक ऐसी लेडी की है जिसे नाचने का बहुत शौक था। अब आप लोग सोचोगे कि मैं मंजुलिका की बात कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, उसको तो हमारे अक्षय बाजी ने संभाल रखा है। मैं बात कर रहा हूँ एक 7 समुंदर पार एक ऐसे किले की जहाँ पे उस आत्मा का वास आज भी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप भूत वूत से नहीं डरते हो, भूत कुछ नहीं होते हैं, आपका ऐसा ये सब मनगढ़ंत लगता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना और तब तक आपका ये सारा वहम दूर हो जाएगा। ये किला जितना भयानक है उससे ही ज़्यादा खौफनाक है कि आज भी उस किले में घूम रही है एक डांसिंग लेडी की आत्मा, और एक ऐसी डांसिंग लेडी जिसे डांस से बहुत प्यार था। अब आप ही सोचिए, एक डांस से प्यार करने वाली लेडी के साथ ऐसा क्या भयानक हुआ कि वो एक आत्मा बन गई, और उस आत्मा ने आज तक वो किला छोड़ा नहीं है। ये किला तकरीबन 13वीं शताब्दी में बना था। उस समय इस किले पे बहुत से युद्ध लड़े गए, और इस किले के अंदर सैनिकों को बंदी बनाकर उनको बड़ी यातनाएं दिया जाता था। उनको तरह तरह के जुर्म देकर उन्हें जान से मार दिया जाता था। यहाँ तक कि बहुत से निर्दोष लोगों को भी वहाँ पे कत्ले आम किया गया था। उस समय की खासियत थी कि वहाँ के जो राजा होते थे, उनका जब दिल चाहे जिससे भी वो खफा हो जाते थे उसे मौत के घाट उतार देते थे। पर 1645 में वहाँ कुछ ऐसा भयानक घटा जिसकी वजह से वो किला हॉन्टेड हो गया। उस किले में आज भी कोई नहीं जाना चाहता, यहाँ तक कि उस देश की गवर्नमेंट ने भी उस किले को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया है। इनफैक्ट उस किले का नाम ब्रिटेन के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। ये उस समय की बात है जब जंग में पकड़े गए सैनिकों को इस किले में लाया जाता था, उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था और उसके बाद उन्हें तड़पा कर जान से मार दिया जाता था। उन सैनिकों को अंधेरे वाले कमरों में बंद कर दिया जाता था। उसके बाद उन्हें कई दिनों तक भूखा रखकर उनके बीच थोड़ा सा खाना रखकर उन्हें आपस में लड़वाया जाता था, जिससे वो आपस में ही लड़कर मर जाते थे। यहाँ तक कि उस समय में इन कैदियों को टॉर्चर करने के लिए तरह तरह की मशीनों का आविष्कार भी हुआ था, जिनसे उनको विभिन्न तरीके से यातनाएं देकर उन्हें मार दिया जाता था। किसी को भी जिंदा जला देना, या किसी को भी डुबा कर मार देना, या किसी को जानवर के आगे फेंक देना, ये उस समय में बहुत नॉर्मल घटनाएं होती थी। उस समय में उन कैदियों को बिल्कुल अधमरी हालत में उन्हें जानवरों के आगे डाल देते थे, जिसमें कि चील गिद्ध कौवे आके उन्हें नोच नोच कर खाते थे, और वो कैदी तड़प तड़प कर मर जाते थे। ऐसे ही भूतिया किला एक हमारे देश में भी है, राजस्थान में, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बल्कि वो एक रियल स्टोरी पे है जो कि हमारे साथ हुई थी। और वहाँ के लोगों का तो ये भी मानना है और कहना है कि उन कैदियों की आत्मा आज भी उस किले में भटकती है। उस किले से आज भी तरह तरह की चीखने की आवाजें आती है। और दोस्तों, जिस तरीके से आप राजस्थान के किलों में घूम लेते हो, इस किले में घूमना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस किले को और ज़्यादा खास बनाता है वो डांसिंग लेडी का भूत, जो आज भी उस किले में है। उस डांसिंग लेडी का नाम था एलेनोर। जितनी वो सुंदर थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर उसका डांस था, जिसे डांस करने का बहुत ही शौक था। वो डांस को अपनी जिंदगी समझती थी, डांस को ही वो अपना भगवान समझती थी, डांस ही इसके लिए सब कुछ था। और आप भी जानते हो कि खूबसूरत लोगों से लोग जलते हैं, और खूबसूरत लोग जो प्रतिभाशाली होते हैं उनसे तो लोग बहुत ही जलते हैं। ऐसी थी वो एलेनोर, एक तो बला की खूबसूरत, ऊपर से उसका डांस बहुत बेहतरीन। इसी चीज़ों के चलते उससे जलती थी उसकी एक खास दोस्त। और गाइस, आपने भी महसूस किया होगा जब टेस्ट का रिजल्ट आता है और आपके दोस्त के नंबर आपसे ज़्यादा आ जाए तो कुछ ना कुछ जलन तो अंदर अंदर होती है कि दोस्त के नंबर आपसे ज़्यादा कैसे आ गए। इसी तरह
एलेनोर की दोस्त भी उससे मनी मन जलती थी, जिसका एलेनोर को पता बिल्कुल नहीं चला। पर ये उस समय की बात है जब ऐसे भी लोग होते थे जिन्हें लड़कियों का डांस बिल्कुल पसंद नहीं था। उन लोगों की नज़र में डांस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। उस समय के ब्रिटेन के लोग काला जादू करने वाली लेडियों से बहुत डरते थे। वो इतना डरते थे कि किसी भी लेडीज़ के बारे में अगर ये पता लग जाए कि वो काला जादू करती है तो वो उसको पकड़ के जान से मार देते थे। उस समय काला जादू करने वाली लेडियों को पकड़कर जिंदा जला देना या पीड़ा दे देकर मार मार कर उन्हें मार देना या पानी में डुबो डुबो कर मार देना, ये बहुत कॉमन बात थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एलेनोर की उस फ्रेंड ने जो उससे जलती थी उसकी शिकायत वहाँ के राजा से कर दी। फिर क्या था, राजा के सिपाहियों ने एलेनोर को बंदी बना लिया और उसको बहुत तरीके से टॉर्चर किया। वो इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ के सिपाहियों ने उसके साथ बहुत गलत काम भी किए। इसके बावजूद जब एलेनोर ने हिम्मत नहीं हारी, सिपाहियों के आगे घुटने नहीं टेके। तब तक सिपाहियों को पता लग चुका था कि एलेनोर जो है बहुत खूबसूरत डांस भी करती है। उससे जलते हुए उन सिपाहियों ने उसके पैर तोड़ दिए, जिससे कि वो अपाहिज हो जाए और वो कभी जीवन में डांस ना कर सके। उसको ऐसे ऐसे जख्म दिए पैरों के अंदर कि वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ी ना हो पाए। इसके बावजूद भी एलेनोर ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें बोला, भाइयों को बोला, तो उसने कहा तुम मेरे पैर तोड़ दो तो पैरों से नहीं हाथों से डांस करूंगी, हाथ तोड़ दोगे तो मन से डांस करूंगी, पर डांस करना कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सिपाहियों को बहुत गुस्सा आया। उनको लगा कि उन्होंने आज तक एलेनोर को जितनी भी यातनाएं दी थी वो सब बेकार थी। इसी बात के चलते उन्होंने एलेनोर को जिंदा जलाने का ऐलान किया और उन्होंने एलेनोर को सबके सामने जिंदा जला दिया। उस समय में कैदियों को जिंदा जला देना वहाँ के लोगों के सामने करते थे ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और सबके मन में एक डर कायम हो। पर जब एलेनोर को जिंदा जलाने लगे तो एलेनोर ने सिपाहियों को बोला कि तुम एक निर्दोष को मार रहे हो, मैं इसका बदला जरूर लूंगी और तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। पर सिपाहियों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे जिंदा जला दिया। पर उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ समय के बाद उस किले के अंदर रहस्यमय तरीकों से सिपाहियों की मौत होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है जो सिपाहियों को रात को मार देता है। इसके बाद एक ऐसी बीमारी फैली जिससे कि वहाँ के सिपाहियों की लाशें ही लाशें हो गई। उस किले के अंदर कैदियों से ज्यादा वहाँ की सिपाहियों की लाशें थी। कई सिपाहियों ने वहाँ एक लेडी के साये का जिक्र भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो साया डांस करता है। 7-8 सालों तक वहाँ मौत का सिलसिला चलता रहा। वहाँ जिस भी सिपाहियों की ड्यूटी लगती उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। वो सिपाही रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतार दिए जाते थे। एक बार वहाँ एक ऐसे सिपाही की ड्यूटी लगी जो उन भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, पर उसे रात को चौकीदारी करते हुए उसको एक साया नजर आया। धीरे धीरे वो उस साया का पीछा करते हुए उस किले के एक ऐसे कमरे की तरफ पहुंचा जहां वो आज तक नहीं गया था। उस कमरे से धीरे धीरे हल्का हल्का एक म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा लेकिन वो कमरा लॉक था। उसने उसको खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। जब वो वहां से मुड़ा तो मुड़ते के साथ ही उसके ठीक पीछे एलेनोर का साया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अगले दिन उस सिपाही की लाश मिली। बस तभी से वहाँ की गवर्नमेंट ने इस किले को हमेशा के लिए बंद कर दिया और इस किले को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया। आज भी जैसे जैसे समय बीतता आ गया धीरे रिसर्च करने जा चुके हैं। अब वो भी यही बताते हैं कि उस किले में कुछ ऐसा तो है जो उसे जो भी जाता है बनाता है। यहाँ तक कि वापस नहीं आता। इस हॉन्टेड किले को वहाँ की गवर्नमेंट ने हालांकि यहाँ तक कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने भी रिसर्च करके यही से देख सकते हैं हॉन्टेड रात को ज्यादा हो नहीं सकते। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल नया है इसको भी सब्सक्राइब कर देना और हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।